हर महादेव। दोस्तों, ये विश्व अजूबों, कथा कहानियों व चमत्कारों से भरा पड़ा है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। भगवान ने मनुष्य के लिए कई तरह की चमत्कारी जड़ी बूटी व पेड़ भी बनाए हैं। इन्हीं चमत्कारी पेड़ों में से एक पेड़ है परिजात यानी हरसिंगार का पेड़। दोस्तों, इसका महत्व जानने से पहले हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये जानते हैं और फिर ये धरती पर आया कैसे, इसकी भी जानकारी आपको अवश्य देंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता व दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस वक्त मंथन के दौरान ही परिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। उस वक्त देवराज इंद्र इसको अपने साथ ले गए और स्वर्गलोक में इसको स्थापित कर दिया। परिजात के फूलों में इतनी शक्ति है कि इनको छूने मात्र से ही थका हुआ इंसान कुछ ही देर में ही अपने आप को तरोताजा महसूस करने लग जाता है और इनके फूलों की खुशबू सूंघते ही मन प्रसन्नता से भर जाता है। परिजात के पेड़ के नीचे आराम करने से न सिर्फ मनुष्य शरीर तरोताजा होता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है, बल्कि बुद्धि भी तीव्र होती हुई देखी गई है। मनुष्य की सोच पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अप्सरा उर्वशी भी अपनी थकान परिजात के पेड़ को छूकर ही मिटाती थी और कुछ ही पल में अपने आप को थकान रहित महसूस करके प्रसन्नता का अनुभव करती थी। एक बार देवऋषि नारद को श्राद्ध सूझी। उन्होंने कुछ पुष्प परिजात के स्वर्गलोक से लिए वह आकर श्री कृष्ण भगवान को दे दिए। श्री कृष्ण भगवान ने पास खड़ी रुक्मिणी को ये दिव्य फूल दे दिए, जिसे पाकर रुक्मिणी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर नारद मुनि रानी सत्यभामा के पास गए और कहा कि श्री कृष्ण ने रानी रुक्मिणी को दिव्य पुष्प भेंट किए हैं, क्या आपको नहीं दिए? अब ईर्ष्या के कारण रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से परिजात के पेड़ की ही मांग कर डाली। भगवान ने सत्यभामा को समझाया भी, परंतु वह नहीं मानी। भगवान ने अपना एक दूत राजा इंद्र के पास भेजा और परिजात वृक्ष देने को आग्रह किया, परंतु देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को परिजात का पौधा देने से इनकार कर दिया। अब भगवान जी को गुस्सा आया। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक पर चढ़ाई करके राजा इंद्र को हरा के परिजात के वृक्ष को ही धरती पर ले आए। इसी बीच देवराज इंद्र ने परिजात को फल न लगने का श्राप दे दिया। उसके बाद से ही परिजात वृक्ष पर फल नहीं लगते। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसको रानी सत्यभामा की वाटिका में इस प्रकार लगाया कि चाहे पेड़ तो सत्यभामा की वाटिका में ही लगा हुआ हो, परंतु इसके सारे के सारे फूल रुक्मिणी की वाटिका में गिरे, क्योंकि ये पेड़ रानी सत्यभामा ने जिद व ईर्ष्या के कारण ही धरती पर मंगवाया था। इससे सबक लेकर इसे रानी सत्यभामा जिद न करे, ईर्ष्या न रखे, ये सबक भी भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा को सिखाना चाहते थे। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक राजकुमारी को सूर्य से प्रेम हो गया था और सूर्य भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात राजकुमारी ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उसी की राख से परिजात का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य निकलने से पहले ही सारे वातावरण को मनमोहक बना देता है और सूर्य निकलने से पहले ही उसके पुष्प झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। परिजात के पुष्प सभी देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। परिजात का पौधा यदि उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जाए तो ये सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करता है। माँ लक्ष्मी को परिजात का पौधा बहुत पसंद है। परिजात के पुष्प भी माँ लक्ष्मी को बहुत भाते हैं। जिन लोगों को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए, उन लोगों को अपने घर में ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह दोस्तों, आज हमने परिजात के महत्व को जाना। आगे भी हम मिलते रहेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।